प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष रघुवंशम महाकाव्य के बारे में व्याख्यान देने जा रहा हूँ। स्नातक प्रथम खंड के छात्र की विषय वस्तु है। वैसे यह द्वितीय सर्ग एवं तृतीय खंड एवं द्वितीय खंड उन छात्रों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि साहित्य विषयक ग्रंथ है। महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम को भारतीय काव्य शास्त्रियों ने लक्षित महाकाव्य का सर्वोत्तम निदर्शन स्वीकार किया है। ग्रंथ की लोकप्रियता या व्यापकता का परिचय इस पर निर्मित टीकाओं के अस्तित्व से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। लगभग इस पर 40 टीकाएं लिखी गई है। रघु के जन्म की पूर्व पीठिका से इस ग्रंथ का प्रारंभ होने से रघुवंशम यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस काव्य की कथा वस्तु यद्यपि रामायण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों से ली गई है, फिर भी महाकवि ने अपनी काव्य प्रतिभा, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, रस, छंद, अलंकार एवं अभूतपूर्व पांडित्य का जो सन्निवेश किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यही कारण है कि रघुवंशम देश, काल एवं भाषा की सीमा को अतिक्रांत करके विश्व काव्य के रूप में देखा जाता है। लघुत्रयी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला यह काव्य महाकवि कालिदास की उत्कृष्ट रचनाओं में है। कुछ विद्वान इसको महाकवि की अंतिम रचना मानते हैं, किंतु हमारी दृष्टि में अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी अंतिम रचना है। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें सूर्यवंशीय राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य एक चरित्र प्रधान महाकाव्य है। उसमें राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि राजाओं के आदर्श चरित्र का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार इंदुमती, कुमुदवती और सीता आदि रानियों का भी चित्रण किया गया है। संसार में सुंदर नाड़ियों के अंगों के समान जो वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, वे समस्त वस्तुएं कुश की सुंदरियों के आसपास जमा हो गई थी, ऐसा भी वर्णन आया है। राजा, मैं आपको सर्ग क्रम से विषय वस्तु बता दूं। प्रथम और द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप का, तृतीय, चतुर्थ और पंचम के आधे पर्यंत, पूरा नहीं, ये यानी कुल 2.5 सर्ग, 2.5 इसको 2.5 में बांटे तो रघु का वर्णन है। और फिर 5.5 यानी 5.5 से लेकर के यानी पूरे 6 हो गए, और 7 और 8 तक अज का चित्रण है। 9वें सर्ग में राजा दशरथ, नवम सर्ग में राजा दशरथ का वर्णन है। और जो राम के पिता थे, अयोध्या के राजा, उनका चित्रण है 9वें सर्ग में। कभी कभी प्रश्न भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देता है किस सर्ग में किसका है। इस दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है यह कि द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप का, तृतीय, चतुर्थ और पंचम के आधे पर्यंत रघु का, पंचम के आधे से लेकर के अष्टम सर्ग तक अज का, और नवम सर्ग में राजा दशरथ का, 10 से 15 सर्ग तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र वर्णित है। यह ध्यान, राम का चरित्र कहाँ है? रघुवंशम के 10 से 15वें सर्ग तक, और 16वें सर्ग में कुश का, 17वें सर्ग में कुशपुत्र अतिथि का, और 18वें सर्ग में निषद, नल आदि, नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन है। 19वें सर्ग में अग्निवर्ण का चित्रण है,
और इसी के साथ ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। अग्निवर्ण के बारे में कहा जाता है कि वत्स्य विलासी राजा थे और इसी कारण पर्यवसान हो गया उस साम्राज्य का। इस महाकाव्य में परिपक्व प्रज्ञा और प्रौढ़ प्रतिभा का अनुपम निदर्शन है, जैसा दृष्टिगोचर होता है। इसका मनोहारी स्वरूप इस महाकाव्य में, इस लघुत्रयी में दृष्टिगोचर होता है। लघुत्रयी में परिगणित रघुवंशम महाकाव्य में हम एक वाक्य में कहें तो इसमें परिपक्व प्रज्ञा और प्रौढ़ प्रतिभा का अत्यंत मनोहारी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। एक श्लोक में रघुवंशम महाकाव्य के संदर्भ में जो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है वह कहना चाहता हूँ। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतियाय पतिम्बराशा नरेंद्र मार्गट्टाट इप्रपेदे विवर्ण भाव स भूमिपालः। रघुवंशम महाकाव्य का अनुमानतः यह 6ठे सर्ग का श्लोक है। राजकुमारी इंदुमती जब स्वयंवर के समय समुपस्थित राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो उन राजाओं का मुख वैसे ही विवर्ण हो जाता है। विवर्ण का मतलब यहाँ है श्रीविहीन। जैसे किसी गतिमती, उदाहरण दिया इन्होंने कि दीप शिखेव रात्रौ, कहा कि जैसे कोई गतिमती गतिशील दीप शिखा, आगे की ओर बढ़ती हुई दीप शिखा द्वारा प्रकाशित प्रसाद उस दीप शिखा के आगे बढ़ जाने से दीप्तिहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बड़ा अच्छा उदाहरण इन्होंने उपमा में पर्यवसान किया है। यहाँ पर पग बढ़ाती हुई इंदुमती की तुलना संचारिणी दीप शिखा के साथ की गई है और महाकवि कालिदास के इसी पद्य से रीझकर कवियों ने इन्हें दीप शिखा कालिदास की उपाधि से अलंकृत कर किया है। इस ग्रंथ का यह अनुपम उदाहरण है और आगे बहुत सारे ऐसी बातें इस ग्रंथ में दी गई है जो हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं इसके काव्य सौष्ठव के बारे में भी बता दूं तो महाकवि कालिदास का भाषा पर असाधारण अधिकार है। आप सभी जानते हैं इनकी भाषा सरल, सरस, परिमार्जित, परिष्कृत और प्रसाद गुण से युक्त है। प्रसाद गुण आप जानते ही हैं। चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंधनम इवानलः सह। ये जो अग्नि में जैसे शुष्क ईंधन में, लकड़ी में जैसे अग्नि प्रवाहित हो जाती है जितनी जल्दी, उतने ही कहता है यह हृदय में व्याप्त हो जाने वाला प्रसाद गुण है। ऐसा चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम, जो चित्त को, क्षिप्रम माने शीघ्रम, व्यापनोति आच्छादयति, जो शीघ्र ही पूरे हृदय में आह्लादित हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रसाद गुण। श्रवण मात्रेणैव, कहता है श्रवण मात्र से ही। तो कवि ने अपनी रचनाओं में लंबे लंबे समासों से बचने का प्रयास किया है और इन्होंने अपने काव्यों में कहीं भी अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया है। इसी कारण इनकी भाषा सर्वजन ग्राह्य मानी गई है। एक श्लोक में बोल करके अपने व्याख्यान को समाप्त दूंगा। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्जयः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रशवाइव। इन्होंने लिखा कि शब्द और अर्थ का जो सामंजस्य स्थापित करना कवि की अपनी प्रमुख विशेषता है। किसी शब्द के प्रयोग करने से कौन सा भाव अभिव्यंजित होते हैं कवि इससे अच्छी प्रकार जानते हैं। इसीलिए इन्होंने एक बड़ा राजा दिलीप की प्रशंसा करते हुए उनमें उनके गुणों का वर्णन किया है कि ज्ञाने मौनम, ज्ञान रहने पर मौन रहना चाहिए, और क्षमा शक्तौ, शक्ति हो तो क्षमाशील होना चाहिए, और श्लाघ प्रशंसा अगर पाने की बात हो तो कहता है तो त्याग में प्रशंसा नहीं रखना, त्यागे श्लाघ विपर्जय। ऐसे राजा दिलीप थे। ऐसे राजा रघु के बारे में ऐसी उक्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मेरे व्याख्यान से फ़ायदा होगा।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। आप सबों के प्रति शुभकामना, आशीर्वाद एवं धन्यवाद।